कि मोहम्मद साहब मूल मिलावे में धनी चरणों में पहुंचे। उन क्षण को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि धनी ने अपने को इल्म में दे दिया कि मूल मिलावा में मोहम्मद साहब जब पहुंचे, वो दर्शन की रात, कैसे धनी उनको 3 बार आगे बुलाते हैं, कितने लाड से, और आगे और आगे और आगे। और उसी किलम पर मोहम्मद साहब के भी कदम, जिन किलम पर धनी के कदम। उनकी आपस में रद बदल, उनकी बातचीत। शिराजी नवाजते हैं उन नबी के खिताब से कि मेरी सारी बरकती रहमतें तुझ ऊपर। और मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि मैं बंदा तेरी खबर देने वाला, तू ही अकबर है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कैसे सुरता पल पल मूल मिलावे में, पहले प्रकरण में भी मूल मिलावे में पहुंचाया, दूसरे प्रकरण में भी मूल मिलावे में पहुंचाया। अब आपस में बात हो रही है हक शिराज की और मोहम्मद साहब की। 50 वक्त की नमाज 6 महीने रोजे रखी, तब अर्ज करी रसूल ने, एता बोझ ना उठे इनसे। रसूल साहब कहते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने बंदों को क्या तोहफा क्या दूंगा, क्या बताऊंगा, क्या तोहफा दूंगा कि मुझे परमात्मा ने क्या कहा। ऐसा मेराजनामे में वर्णन आता है। तो यहां पर अल्लाह ने मोमिनों के वास्ते दिन में 50 वक्त की नमाज और वर्ष में 6 महीने रोजा रखने का हुक्म किया। अभी एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसका बातोनी भी जानते हैं। तब रसूल साहब ने खुदा ताला हक शिराजी से अर्जी करी कि इतना भार मोमिन नहीं उठा सकेंगे कि दिन में 50 वक्त की नमाज करें, 6 महीने रोजे रखें, इतना बोझ ना उठे इनसे। तब 25 वक्त की नमाज, रोजे 3 महीने का हुक्म। तब फिर अर्ज करी इनकी छोटी कुव्वत को। तब शिराजी कहते हैं ठीक है, 25 वक्त की नमाज, 50 की ना, 25 वक्त की नमाज, अब रोजे रख लो 3 महीने। लेकिन मोहम्मद साहब फिर अर्जी करते हैं कि मेरे मोमिनों से ये नहीं हो पाएगा, इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं होगी। तब 12 वक्त की नमाज, रोजे 1.5 महीने के हुए, तब चुप करके रहे, इत जनाई दलगिरी सोए। तब राजी 12 वक्त की नमाज और 1.5 महीने का रोजा रखने का हुक्म करते हैं। लेकिन रसूल साहब चुपचाप खड़े हैं और उनके मुख से उनकी चिंता दिखाई दे रही है कि नहीं, यह भी ज्यादा है। तब हक सुभान ने, क्यों तुम हुए दलगीर, कहा सब तुम जानत, दोए बेर गुस्ताखी की तुम तीर। उन प्यारी बात को समझे कि कैसे आपस में उनकी बातचीत हो रही है। हक सुभान कहते हैं दुखी क्यों हो रहे हो, क्यों इतना उदास हो। रसूल साहब कहते हैं आप तो जानते ही हैं, मैं पहले ही 2 बार आपसे निवेदन करने की गुस्ताखी कर चुका हूं, दोए बेर गुस्ताखी की तुम तीर। अब उम्मीदवार हूं तुमसो तीसरी बेर। तब गया हक सुभान ने, तब हुक्म किया यूं फिर कि अब मैं तीसरी बार आपकी उम्मीदवार हूं, तीसरी बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तब हक सुभान ने पुनः हुक्म दिया, 5 वक्त की नमाज, रोजा 1 महीने का फर्ज, रोजा 1 महीने का फर्ज, नफा 50 वक्त महीने का होवे ताकि कर्ज। उन्हें दिन में 5 वक्त की नमाज और वर्ष में 1 महीने रोजे का फर्ज रूप में पालन करने के लिए कहा।
इतना करने पर दिन में 50 वक्त की नमाज और वर्ष में 6 महीने रोजे का फर्क मिलता, कि अगर आप इतना कर लोगे तो आपको 50 वक्त जो नमाज करते हो, 6 महीने का जो रोजा रखोगे, उसका फल मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसका बातूनी भी जानते हैं। ये दिल के भाव है सुंदर साथ जी, आप भी इसमें मंथन कीजिएगा, हो सकता है धनी आपको और मोती दे। पर एक बार ये देखते हैं, देखिए 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे, है ना। श्री परम धाम की संपूर्ण शोभा 50 करोड़ योजन में। वृत्तिकार जो हमारे परमहंस हुए, 50 करोड़ योजन में परम धाम की संपूर्ण शोभा, एक एक गली एक एक थम में रमन, और 6 महीने का रोजा, अर्थात ब्रिज रास मोहम्मद साहब, धनी श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी, और छठा दिन मोमिन का। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा धनी श्री देवचंद जी का, पांचवा श्री प्राणनाथ जी, और छठा मोमिनों का चल रहा है। तो इन 6 दिन की पहचान, तो ये हुआ 50 वक्त की नमाज, 6 महीने के रोजे। फिर है 25 वक्त की नमाज, 25 पक्षों की। थोड़ा कम हो गया ना, पहले 50 करोड़ योजन, अब 25 पक्ष। 25 पक्षों गिनतियों में हम गिना देते हैं, लेकिन एक एक पक्ष में देखें तो कितनी शोभा समाई है। तो 25 पक्ष, यहां पर 3 होगा सुंदर साथ जी, ब्रिज रास और जागनी, इन तीनों को पहचान लो। यहां थोड़ा गलत हो गया, 3 महीने देखे यहां पर। 12 वक्त की नमाज, 1.5 महीने के रोजे। अब 12,000 मोमिन आपस में एक दिली कर लो, हर सुंदर साथ में धनी को ही देखो, और 1.5 महीने का रोजे। धाम की बीतक जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, जागती ब्रह्मांड की बीतक जो अभी अपने सब मंदिरों में चल रही है, ब्रिजराज की बीतक, मोहम्मद साहब का माजा, मोहम्मद साहब की बीतक, तो ये सब श्रवण करना, उसको दिल में उतारना, उस रहनी पे चलना, वो अपने हो गए 1.5 महीने के रोजे। अब सबसे लास्ट में नहीं होता ना, कोई बात नहीं, 5 वक्त की नमाज, यानी श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर पांचों शक्तियां, और धनी ने जिसको अपनी नाम, अपनी शोभा सारी उनको सौंप दी, कि श्री प्राणनाथ जी की ध्यान करे, और जो मूल मिलावे में विराजमान हक शिवराज जी हैं, एक ही बात है। आप मूल मिलावे में विराजमान हक शिवराज जी का ध्यान लगाओ, श्री प्राणनाथ जी का ध्यान लगाओ, एक ही बात है। तो आपने अगर ये कर लिया, एक धनी के चरण पकड़ लिए, तो ये सब सिफत आपको ऐसे ही मिल गई। धनी के चरणों को पकड़ लिया तो आपको परम धाम के 25 पक्ष, पूरे दिनों की पहचान, राज जागनी, सब पहचान हो जाएगी। ये देखिए, दई बड़ी बड़ाई आपसी, दियो सो अपनो नाम, करनी अपनी दे थापी, दे साई दी अल्लाह का नाम, मोहे अपनो सब दियो, रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी, कर रोशन थापी हक। श्री प्राणनाथ जी की महिमा की है धनी, आपने मुझे अपने समान बना दिया, अपने समान कार्य करवा के मुझे अपने नाम की शोभा दे दी, कुरान में मेरी साक्षी दिलवाई, मुझे अपना सब दे दिया, सारी विशेषताएं, सब नियामतें, अपना नाम भी दे दिया, अपना सिक्का भी दे दिया, और परमात्मा के रूप में मुझे प्रकाशित कर दिया। तो आप शिव प्राणनाथ जी को ध्याओ, मूल मिलावे में विराजमान श्री राजी श्यामा जी को ध्याओ, एक ही बात है। फिर चुप जो कर रहे, क्यों खात एता गम, कहा तुम सब जानत, जैसा होए इत हो कम। ना मोहम्मद साहब फिर चुपचाप खड़े हैं, तब खुदा ताला कहते हैं, हक राजी कहते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो। मोहम्मद साहब ने कहा कि आप सब जानते हो, आप आगे जैसा आप हुक्म करें। अब राजी क्या कह रहे हैं, काहे को गम खात है, एक नजर करूंगा मेहर, भेजू बिष्ट में उम्मत, जिन दिलगीर हो रे फिर। मोहम्मद साहब आप दुखी क्यों होते हो,
मैं मेहर कृपा भरी एक दृष्टि करूंगा और तेरी उम्मत को सीधा परम धाम भेजूंगा, ताकि वे फिर कभी दुखी ना हो। मोहम्मद साहब की उम्मत कौन? ब्रह्म शिष्टियां। कुरान पाक में परम धाम को किसी किसी जगह जन्नत के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ बिष्ट की बात आई ना, तो उसको ब्रैकेट में कि यहाँ इसको परम धाम को जन्नत के रूप में दर्शाया गया कि नजर मेहर की धनी की मिल जाए। फेर के चुप कर रहे, कहा क्यों न कहत सुकन, एता गम क्यों खात है, वास्ते न कहत मुंह में। मोहम्मद साहब के भी दर्द को महसूस करें बस्सी सूरत के। मोहम्मद साहब है ना, बस्सी सूरत। इसके बाद भी मोहम्मद साहब चुपचाप खड़े हैं। तब हक शिराजी कहते हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतना दुखी क्यों हो, इतना गम क्यों खाते है। तब मोहम्मद साहब ने कहा, मैं मोमिनों के कारण चुप हूं। कि हम मोमिनों के वास्ते चुप है। अगर उम्मत तेरी है ए बंदे मेरे तू जान, देख दाहिनी तरफ को मुंह मोतिन कुलफ पहचान। अब राजी कह रहे हैं कि अगर वो तेरी उम्मत है तो मेरे भी तो बंदे हैं। भी आप दुखी हो रहे हो, तेरी उम्मत है तो बंदे तो मेरे भी हैं। देख दाहिनी तरफ को, अपनी दाहिनी तरफ देख। राजी के सन्मुख खड़े हैं ना मोहम्मद साहब, कि अपने दाई तरफ देख। तब उन्होंने मोतियों के मुंह पर ताला देखा, अर्थात उन्होंने श्यामा जी सहित सभी सखियों को फरामोशी में देखा। देख दाहिनी तरफ को मुंह मोतिन कुलफ पहचान। तब यूं पूछाया वर खुदाए, क्यों कुलफ मुंह मोतिन, क्या कया गुनाह उम्मत तेरी का, किल्ली तेरा दिल रोशन। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि हे खुदाया, हे हक शिराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मोतियों अर्थात ब्रह्म मुनियों के मुंह पर ताला क्यों है, फरामोशी क्यों है। तब हक ताला फरमाते हैं कि तेरी उम्मत ने खेल मांगने का गुनाह किया है। किल्ली तेरा दिल रोशन, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाशमान, जो ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशमान आपका हृदय है, वो ही इनकी फरामोशी की चाबी है। उनसे ही इनका ये फरामोशी खुलेगी। जब कुरान के रहस्य ये मोमिन जान जाएंगे तो इनकी फरामोशी खुलेगी। ये जो फरामोशी रूपी ताला है, जो फरामोशी रूपी ताला लगा हुआ इन मोतियन के मुख पे, इनकी फरामोशी रूपी ताले को खोलने की जो चाबी है ना मोहम्मद साहब, आपका दिल है। संकेतों में बताया आपका दिल है, क्योंकि आप साक्ष्य लेकर आओगे, उन संकेतों को हकी स्वरूप खोलेंगे। जागनी ब्रह्मांड की लीला की तरफ संकेत। ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशमान तुम्हारा दिल ही इनकी फरामोशी ताले की चाबी है।